स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है। उसमें आपको ये भी बताया था कि अवयस्क जो व्यक्ति होता है, जिसकी आयु 18 साल या 18 साल से कम होती है, वो व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुबंध पूर्णतया व्यर्थ होते हैं। एक दूसरी प्रीकंडीशन अनुबंध करने की मैंने बताई थी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति के अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। स्वस्थ मस्तिष्क से तात्पर्य है कि उसको अनुबंध को समझने की क्षमता एवं अनुबंध से उसके हितों पर क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, इनको समझने की क्षमता के बारे में स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। उसको विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। He should be or she should be able to understand the positive and negative impact of the contract, and he should also have capability to understand the basic contents of the contract। तो वो आदमी स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है। खास महत्वपूर्ण बात यह कि अनुबंध करते समय वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। जिस वक्त अनुबंध कर रहा हो उस वक्त स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। अनुबंध करने से पूर्व वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अनुबंध करने के पश्चात वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनुबंध करते समय वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वस्थ मस्तिष्क के अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं या अस्वस्थ मस्तिष्क के लोग कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो फर्स्ट रहता है कि कुछ व्यक्ति इडियट, पैदाइशी मूर्ख या मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, जो शुरू से जन्म से ही जिसकी मानसिक क्रिया सही रूप से काम नहीं करती है और चीज़ों को समझने में असफल रहता है, उसके द्वारा कोई अनुबंध नहीं किया जाता। दूसरा है पागल, यानी इंडियन लुनेंसी एक्ट, भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को पागलपन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको पागल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, वो व्यक्ति भी अनुबंध करने में अयोग्य होता है। और तीसरा कैटेगरी में आता शराबी, ड्रिंकर्ड, जो व्यक्ति शराब के नशे में है या धुत है, उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति चीज़ों को समझने में नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति भी अनुबंध करने की क्षमता उस वक्त नहीं रखते जिस वक्त शराब के नशे में धुत होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स को और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को समझने में वो चूँकि असफल रहते हैं, इसलिए उनको अनुबंध करने से के अयोग्य घोषित किया गया है। तीसरा है कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज में जराग्रस्त व्यक्ति, सेनाइल पर्सन, जो कि बिल्कुल हालत उसकी जर्जर हो और वो चीज़ों को समझने में असफल हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। और लास्ट कैटेगरी है हिप्नोटिज्म से सफर्ड पार्टीज। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है सम्मोहन। कई बार कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को सम्मोहित कर लेते हैं और सम्मोहित करने के कारण वो व्यक्ति विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे के प्रभाव में होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है या स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, इस बात को सिद्ध करने का भार किसका पर है, प्रूफ ऑफ बर्डन किस पर है। आपको इस बात का पता है कि कानून अधिकांश तो ये मानता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होता है और उसको अनुबंध करने की क्षमता होती है, लेकिन जो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का हो और वो इस बात को सिद्ध करना चाहे कि मैं अनुबंध कर रहा था, उस वक्त अस्वस्थ मस्तिष्क का है, तो और उस आधार पर वो अनुबंध रद्द करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क के आधार पर अनुबंध रद्द करवाना चाहता है, तो उसको यह सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर है कि वह अनुबंध करते समय एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो अस्वस्थ मस्तिष्क का था, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्यतः स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति, सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के रहने वाले व्यक्ति को अगर अस्वस्थ मस्तिष्क के आधार पर वो अनुबंध रद्द कराना चाहता है, तो बर्डन का प्रूफ उसके ऊपर है। इसी तरह सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति रहता है कोई, लेकिन वो स्वस्थ मस्तिष्क के आधार पर अनुबंध को रद्द कराने से बचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध करते समय उसका मस्तिष्क स्वस्थ था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ
उस व्यक्ति को है। तो एक 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 महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति घोषित करने के पश्चात उस व्यक्ति को अनुबंध करते समय यह सिद्ध करना होगा कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति घोषित कर दिया गया है तो उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका माइंड साउंड था या प्रॉपर था। ऐसी स्थिति में वो अनुबंध कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क की बात सिद्ध हो जाने के पश्चात अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है और वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो आपको मैंने डिस्कस किया कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में कि अनुबंध करने की क्षमता के अंदर एक महत्वपूर्ण कंडीशन थी कि अनुबंध करते समय व्यक्ति अवयस्क नहीं होना चाहिए, दूसरा अनुबंध करते समय वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रीकंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति कोई पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखता है। अगर अनुबंध करते समय वह स्वस्थ मस्तिष्क का न हो, अनुबंध करते समय वह अवयस्क हो, 18 साल या 18 साल से कम की आयु का हो, तो इसी स्थिति में उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। थैंक यू।